दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बीते शाम 25 साल के एक युवक आकाश की चाकू मारकर हत्या। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद। मंगोलपुरी के एन ब्लॉक में अचानक आकाश भागता हुआ आया। पीछे से 3-4 युवकों ने उस पर चाकुओं से लगातार कई वार किए। लोगों की भीड़ तमाशबीन बनी देखती रही। वारदात को अंजाम देने के बाद बुरी तरह से घायल आकाश को छोड़कर हमलावर युवक मौके से फरार हुआ। एक बुजुर्ग ने डंडा लेकर हमलावरों को रोकने की कोशिश की। घायल आकाश की संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। रेहड़ी लगाने वाले आकाश पर हमले की वजह फिलहाल साफ नहीं। पुलिस ने मौके से चाकू बरामद किया। सीसीटीवी से हमलावरों की शिनाख्त हुई। पुलिस हमलावरों को पकड़ने में जुटी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में पुलिस की टीम पर हमला। शराब कारोबारियों को पकड़ने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने घेरकर हमला किया। पुलिस अधिकारी ने भीड़ के हमले से बचने के लिए हवाई फायरिंग की। एक पुलिस वाले को मामूली चोट आई। महिला शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। पुलिस ने हमला मामले में 19 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रेड का दौर जारी। मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला में वसंत पंचमी की पूजा के लिए हिंदू पक्षों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 23 जनवरी को वसंत पंचमी के मौके पर जुमे की नमाज पर रोक की मांग। वसंत पंचमी से पहले धार की भोजशाला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 8000 पुलिस के जवान तैनात। सीआरपीएफ के भी 800 जवान चप्पे चप्पे पर निगरानी करेंगे। इंदौर के आईजी अनुराग सिंह के मुताबिक एएसआई के निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार। पुलिस फोर्स की तैनाती के अलावा सीसीटीवी से भी निगरानी जारी। सकल हिंदू समाज ने बुधवार को वसंतोत्सव कार्यक्रम के लिए कलश यात्रा निकाली थी। सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा लेकर भोजशाला तक यात्रा की। हिंदू समाज के लोगों ने बुधवार को हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। महिलाएं आज घर घर में पीले चावल बांटेंगी। हिंदुओं की मांग पर मुस्लिम पक्ष का बयान। सांकेतिक नमाज पढ़ने को तैयार। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के प्रयागराज माघ मेले में धरने का आज 5वां दिन। कहा, जब तक मेला प्रशासन माफी नहीं मांगेगा वो शिविर में नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी नेता माता प्रसाद पांडे ने माघ मेले में पहुंचकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। शंकराचार्य का मुद्दा विधानसभा में उठाने का भरोसा दिया। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया। कहा, बीजेपी की सोच इतनी गिर जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से प्रूफ मांगने वाले खुद सर्टिफिकेट दिखाएं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर बटा संत समाज। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा, सरकार ने बिल्कुल सही नोटिस दिया है। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ है, उन्होंने अन्याय किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के स्वामी रविंद्र पुरी ने किया सीएम योगी का समर्थन। कहा, सीधा सीएम को गाली नहीं देनी चाहिए। माघ मेले में शाही स्नान नहीं होता। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को रोकने से गौहत्या का पाप लगता है। आईपैक रेड मामले में सुप्रीम सुनवाई के बाद ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन का पहला बंगाल दौरा। कोलकाता में आज जोनल अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेजी चिट्ठी। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान व्यवस्था को बनाए रखने का निर्देश दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ किया, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। सभी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। बंगाल एसआईआर को लेकर एक्शन मोड में चुनाव आयोग। 10 जिलों में 12 ऑब्जर्वर्स की टीम भेजी। प्रोसेस की निगरानी का जिम्मा लिया। ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का अटैक। कहा, बंगाल में सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं खत्म। फरक्का में टीएमसी विधायक मोनीरुल इस्लाम ने चुनाव आयोग को धमकी दी। कहा, किसी वैध वोटर का नाम कटा तो ठीक नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन का पट्टा उतार देंगे। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीजेपी मुख्यालय में चुनावी राज्यों पर बैठक की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहे। नितिन नवीन ने सभी नेताओं से चुनावी तैयारियों की रिपोर्ट ली। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। चुनावी अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया। नितिन नवीन का 27 जनवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा। कोलकाता में प्रदेश बीजेपी टीम के साथ बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगे। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 महानगर पालिका के मेयर के चुनाव के लिए आज नगर विकास विभाग आरक्षण लॉटरी निकालेगा। मंत्रालय में सुबह 11 बजे लॉटरी की प्रक्रिया शुरू होगी। निकाय चुनाव के बाद उद्धव को भाई राज ठाकरे ने झटका दिया। कल्याण डोंबिवली में शिवसेना शिंदे गुट को एमएनएस का समर्थन। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का बयान, एमएनएस का समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण। मुंबई को भी महायुति का मेयर मिलेगा। एमएनएस के शिंदे गुट को समर्थन देने पर यूबीटी नेता अनिल परब ने कहा, मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात कर सकता हूं। अलायंस को लेकर उद्धव ठाकरे अंतिम फैसला लेंगे। शिवसेना यूबीटी ने पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को दी जिम्मेदारी। 1 साल के लिए बीएमसी में ग्रुप लीडर नियुक्त किया। मुंबई के मेयर को लेकर बोली अमृता फडणवीस। कहा, महिला मेयर होने पर हमें गर्व होगा। इस बार मराठी ही मेयर होगा। वोट चोरी के आरोप
आरोपों के बाद पहली बार हरियाणा के कुरुक्षेत्र राहुल गांधी पहुंचे। हरियाणा और उत्तराखंड में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की, पार्टी की हार की समीक्षा की। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का अटैक। राहुल गांधी देश का भला नहीं कर सकते, अपने नेतृत्व में उन्होंने पार्टी को गर्त में पहुंचाया। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की अटकलों से एआईएमआईएम नेता असीम वकार का इनकार, कहा जलील करने वालों से नहीं रखेंगे रिश्ता। असीम वकार पर भड़के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा हम बीजेपी से अकेले ही लड़ लेंगे। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिनवा का बयान, कहा 6 जनवरी को एसआईआर का काम पूरा हुआ, 6 फरवरी तक लोग दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। घुसपैठियों को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा अवैध प्रवासियों पर एक्शन जरूरी है, देश के संसाधनों पर सिर्फ नागरिकों का अधिकार। कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक बढ़ाने को मंजूरी दी। एमएसएमई में जान फूंकने के लिए एसआईडीबीआई को 5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता मिली। पीएम मोदी का यूएई प्रेसिडेंट को खास तोहफा, गुजरात में बना शाही नक्काशीदार लकड़ी का झूला गिफ्ट किया। अरावली रेंज मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा याचिका नहीं होनी चाहिए दाखिल। दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जिम्मेदार स्टेक होल्डर्स को 4 हफ्तों का वक्त दिया। सुखना लेक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई, कहा अधिकारियों और बिल्डर्स की मिलीभगत ने झील को बर्बाद किया, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। चुनावी साल में डीएमके को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सनातन पर उदयनिधि स्टालिन के बयान को कोर्ट ने हेट स्पीच माना, कहा इससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची। मद्रास हाईकोर्ट ने अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर रद्द की, सनातन को खत्म करो के नारे को बताया संविधान विरोधी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की मांग, उदयनिधि स्टालिन अपने पद से इस्तीफा दें, नफरत फैलाने के आरोप पर एफआईआर दर्ज हो। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो ने हनुमाकोंडा के डिप्टी कलेक्टर वेंकट रेड्डी के ठिकानों पर रेड की, 30 लाख कैश सहित कई अहम दस्तावेज और सामान जब्त किया। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बुधवार को हैदराबाद की रॉकटाउन कॉलोनी सहित राज्य में 8 जगहों पर एक साथ रेड की। रिश्वत लेने के आरोप में फिलहाल सस्पेंड वेंकट रेड्डी। यूपी के फतेहपुर में उद्योगपति और सीनियर एडवोकेट जमींदार जयराज मान सिंह की गला रेत कर हत्या, खेत में मिला सिरकटा शव, अरबों की जमीन के मामले में हत्या की आशंका। पुलिस के हत्या मामले में अंकित नाम के युवक की तलाश, घर वालों के मुताबिक अंकित के साथ जमीन पर गए थे जयराज मान सिंह। अंकित ने ही फोन करके उन्हें गायब होने की खबर दी थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रेमी प्रेमिका के शव जमीन में बरामद, 3 दिनों से लापता थे दोनों। पुलिस ने लड़की के 2 भाइयों को मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल फावड़े को बरामद किया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से नमूने, 2 समुदायों से मामला जुड़ा होने की वजह से इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। आईआईटी कानपुर में पीएचडी स्टूडेंट ने दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस के मुताबिक डिप्रेशन के शिकार छात्र ने ऐसा कदम उठाया, कई बार काउंसलिंग भी की जा चुकी थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायपुर में मासूम से रेप के आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी पर शिकंजा कसा, सज्जाद के अवैध मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में मार्केट में भीषण आग लगी, हादसे में करीब 10 दुकानें जलकर खाक हुई। आग की जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, हालात पर काबू पाया। आग से किसी तरह का जानी नुकसान नहीं, दुकानों में रखा सारा सामान जला। बिहार के वैशाली में जमीन विवाद में फायरिंग और मारपीट, दोनों तरफ से कई लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जान से खिलवाड़ कर रहे लोगों की तस्वीर सामने आई। प्लास्टिक के ड्रम से बने नाव से रोजाना सोमली नदी पार करते हैं ग्रामीण। पंजाब के गुरदासपुर में बॉर्डर पार तस्करी पर पुलिस का एक्शन, हथियार तस्करों पर कसा शिकंजा, 5 पिस्टल और 7 मैगजीन सहित तस्कर गिरफ्तार। महाराष्ट्र के उज्जैन में एसटीएफ ने ड्रग तस्करों का भंडाफोड़ किया, लाखों रुपए का स्मैक बरामद किया। मास्टरमाइंड सहित 3 तस्कर गिरफ्तार। गैंगस्टर्स को जड़ से खत्म करने की कोशिश में मान सरकार, 72 घंटे से ऑपरेशन प्रहार में ताबड़तोड़ छापेमारी। पंजाब के फरीदकोट में बड़े नेक्सस का खुलासा, 36 घंटे की जांच के बाद पकड़े गए 151 अपराधी। एक्टिव गैंग के 45 मेंबर्स गिरफ्तार। पुलिस ने 17 भगौड़े आरोपियों को धर दबोचा। पंजाब के बटाला में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, हथियार रिकवरी के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति का सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियो वायरल, वीडियो में लाखों के इन्वेस्टमेंट को लेकर कहा जा रहा है। सुधा मूर्ति ने लोगों से अपील की, बिना वेरीफाई किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, मेरी आवाज और चेहरे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर शिकंजा कसा, दुबई में बैठकर साजिश रचने का आरोप, दंगा भड़काने वालों का आशियाना कुर्क किया। शारिक साठा पर एक्शन को लेकर किले में तब्दील संभल, 4 पुलिस स्टेशन की फोर्स की तैनाती, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 9 माओवादियों का सरेंडर, सभी पर कुल 45 लाख रुपए का इनाम, पुलिस के सामने नक्सलियों ने सरेंडर किया।
बीजापुर जिले में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर। बस्तर रेंज के आईजी ने कहा 2 AK-47 समेत कई हथियार बरामद। नक्सलियों पर कुल 27 लाख रुपए का इनाम। राजस्थान के जयपुर में थार ने युवती को उड़ाया। एयरफोर्स की फिजिकल परीक्षा की तैयारी कर रही थी लड़की। दिल्ली के भारत मंडपम में कथावाचक मुरारी बापू की रामकथा का आयोजन 17 जनवरी से 25 जनवरी तक होगी। रामकथा इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर गेस्ट पहुंचे। विश्व शांति केंद्र की ओर से आयोजन प्रोग्राम में इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा का बयान। इस मंच से दुनिया भर में शांति प्रस्ताव पहुंचे। भगवान राम के आदर्शों से ही शांति की कल्पना। कार्यक्रम में लोकेश मुनि और बाबा बागेश्वर भी शामिल हुए। रजत शर्मा के अंदाज के मुरीद हुए बाबा बागेश्वर। कहा, रजत जी ने शांति से अपनी बात रखने का तरीका सिखाया, इसके लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं। मुंबई में पोस्टल स्टाफ के लिए 200 ई-बाइक्स लॉन्च। सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस कार्यक्रम में शामिल हुई। कहा, ई-बाइक से पर्यावरण को फायदा होगा। अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च तक जनता के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति भवन ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के नासिक में भारतीय आर्मी का शक्ति प्रदर्शन। जमकर गरजी भारतीय तोपें, लगाया सटीक निशाना। अयोध्या में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस ने शहर में बढ़ाई गश्त। होटल्स पर भी कड़ी निगाह। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में एसओजी की टीम ने रात में चलाया चेकिंग अभियान। गाड़ियों की सघन जांच जारी। गणतंत्र दिवस को लेकर एक्शन में पुलिस, ड्रोन से की जा रही निगरानी। गणतंत्र दिवस परेड में सीआरपीएफ पुरुष यूनिट का नेतृत्व करेंगी सिमरन बाला। सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट हैं जम्मू कश्मीर की सिमरन। हरियाणा के पलवल में रामकथा महोत्सव में बैंड बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई कलश यात्रा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। वाराणसी में गंगा घाट पर विदेशी जोड़े ने रचाई शादी। मंत्रोच्चार के बीच हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए दावोस में मौजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शानदार इंसान और अपना दोस्त बताते हुए कहा, मैं उनका सम्मान करता हूं और अब भारत के साथ शानदार समझौता होगा। यूरोपियन यूनियन के कड़े रुख के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वापसी से पहले राष्ट्रपति ट्रंप के सुर पड़े नरम। कहा, ग्रीनलैंड पर डील का फ्रेमवर्क तैयार है। यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। भारत ने नागपुर में खेले गए पहले टी20 में न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 238 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन ही बना पाई। भारत की जीत के हीरो बने अभिषेक शर्मा। 35 गेंद पर खेली 84 रनों की तूफानी पारी, बने प्लेयर ऑफ द मैच। नागपुर में भारत की जीत का फैंस ने जश्न मनाया। हाथ में तिरंगा लेकर इंडिया इंडिया के नारे लगाए। आईसीसी ने दिया बीसीबी को झटका। भारत में ही होंगे बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप मैचेस। टी20 मैच भारत से बाहर खेलने की मांग खारिज। आईसीसी ने कहा, भारत में नहीं खेलेगा बांग्लादेश तो वर्ल्ड कप से होगा बाहर। बांग्लादेश की जगह दूसरी टीम खेलेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जवाब के लिए आज शाम तक का वक्त। विमेन प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच टक्कर। लगातार तीसरी जीत के इरादे से यूपी वॉरियर्स उतरेगी मैदान में। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। सिंधु ने पहले दौर के मैच में जापान की मनामी सुइजू को हराया।